जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं अर्जुन सिंह आपके अपने परिवार अग्निवीर जी डे टू जेड पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपके यूपी होमगार्ड के जो पेपर आ गए हैं, तो यूपी होमगार्ड के हम 10 मिनट में मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये एक-एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको एक-एक क्वेश्चन बिल्कुल धैर्य के साथ देखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के और इसके बाद से यूपी का जो स्टैटिक जीके है, इसके बाद हिस्ट्री के बेस में 20 प्लस क्वेश्चन है, जो कि 10-15 मिनट की वीडियो में क्लियर करेंगे। हालाँकि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद ये जो क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं लेके आया हूँ, शायद आपको कहीं पे मिलेगा, चाहे आरडब्ल्यू ढूँढे या फिर एग्जामपुर कहीं से भी ढूँढे। चलिए बिना किसी देरी के चलते उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा डॉल्फिन मतलब भारत के अंदर कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं या फिर कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? तो उसका नाम हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो आप बता देंगे मेरठ। आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम डॉल्फिन सेंटर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? मेरठ में। मेरठ को हम क्रीडा क्षेत्र, क्रीडा नगरी के नाम से भी जानते हैं। और मेरठ में जो आपका जीआई टैग मिला है, मेरठ के जीआई टैग को किसको जीआई टैग मिला है? तो मेरठ के बिगुल को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश में गुरुकुल टाउनशिप परियोजना कहाँ पे चलाई गई है? तो गोरखपुर में चलाई गई है। आप यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा कि गोरखपुर में क्या है, आपका गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया जा रहा है। बुद्ध के अवशेष उत्खनन जीना मतलब बुद्ध के हाल ही में अवशेष जो हैं, उनका उत्खनन किया गया है, वो किया गया है आपका महाराजगंज में। ट्रेन का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल ट्रेल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? आपका नोएडा में बनाया जा रहा है। इसके बाद से आपका ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, तो ये आपका कहाँ बन रहा है? न्यू दिल्ली में बन रहा है। रेलवे ने एक आपका बनाया है पिंट माई सिटी अभियान करके चलाया है, तो कहाँ पे चलाया है? प्रयागराज में चलाया है। भारत में सबसे पुराना शहर अगर अगर आपसे पूछा जाएगा, देखो ये स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया आपका, तो भारत का सबसे पुराना शहर आपको वाराणसी बताना है। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल टर्मिनल आपका बना है वाराणसी में। 2025 में पूछा गया आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कहाँ पे मनाया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में मनाया गया है। अभिधम्म आप जानते होंगे। भारत का प्रथम स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र सजनम का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो एम्स दिल्ली में किया गया है। भारत की प्रथम फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। इसके बाद से भारत की प्रथम फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? गोरखपुर में है। आप बताइए कि गोरखपुर में अभी एक वन का निर्माण किया गया है, अभी आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यहाँ पे है, आपका लखनऊ हो जाता है। एशिया का पहला साइकिल हाईवे इटावा कहाँ पे हो जाता है? आगरा। इटावा से आगरा मतलब एशिया का पहला साइकिल हाईवे मतलब साइकिल वहां पे चलेंगे, इसके अलावा कोई वाहन नहीं चलेगा। तो ये कहाँ पे हो जाता है? आपका इटावा से आगरा। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ याद रख लेना है। एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? आपका देवबंद सहारनपुर में है। यूपी 112 मतलब यूपी 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम तकनीकी संचालन के लिए सहयोग, तो इसने किसने किया सहयोग? इसमें टेक महिंद्रा ने किया है और इसके बाद गूगल ने किया है। यूपी का प्रथम, देखो वही प्रश्न आ गया आपका कि यूपी में प्रथम आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर। इसके बाद यमुना तथा बेतवा नदी का संगम हमीरपुर। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाना चाहते हैं, मैं आपके हजारों इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दूंगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। मैंने इतनी मेहनत की है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसके बाद से देखिए, कह रहा सबसे ज्यादा डॉल्फिन वही वाला आ गया, तो डॉल्फिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपका मेरठ में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में गुरुकुल टाउनशिप परियोजना गोरखपुर में हो जाएगी। ये वाला भी हमने पढ़ लिया पेज, तो इसको हटाते हैं हम यहाँ से। और इसके बाद से यहाँ पे पूछते हैं उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य समसामयिक की। कह रहा है प्रथम जल अर्पण गांव यूपी के अंदर जो प्रथम जल अर्पण गांव है, तो गोरखपुर तिनकोनिया। तिनकोनिया गांव है गोरखपुर के अंदर। यूपी का दूसरा जल अर्पण गांव लखनऊ के अंदर कुटाग्राम है। यूपी का प्रथम शून्य ताजा कचरा डंप लखनऊ में है। लखनऊ में बनाया गया है, मतलब वहां पे एक भी कचरा डंप नहीं होता, मतलब वो जो कचरा होता है उसको रिसाइकल कर दिया जाता है। 30 मार्च को जीरो कचरा दिवस मनाया जाता है और 18 मार्च को रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है, क्योंकि आपका जो है पर्यावरण इसमें जुड़ा है, तो पर्यावरण के थ्रू इससे प्रश्न पूछ सकते हैं। शिखर सम्मेलन और थीम देखते हैं। 2026 यूपी दिवस की थीम थी आपका विकसित भारत और विकसित यूपी। इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा। इंडिया फूड एक्सपो आपका लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ को पाक कला, यहाँ पे एक क्वेश्चन याद करना है आपको कि लखनऊ जो है आपको पाक कला के लिए इसको जाना गया है 2026 में, पाक कला के लिए। तो आपको ये याद रखना है, पाक कला के लिए लखनऊ को जाना गया है 2026 में।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद से पूछा जाता है आपकी शिक्षा और अनुसंधान से, देखिए भारत का प्रथम वन विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर में। मैंने बताया था भारत का प्रथम वन विश्वविद्यालय का है, फिर आयुष विश्वविद्यालय का है। तो आयुष विश्वविद्यालय यानी कि वन विश्वविद्यालय कहाँ पे? गोरखपुर में। DMSRDE प्रयोगशाला कहाँ पे है आपकी? कानपुर में। स्पोर्ट एंड एज पहल कहाँ पे है? मेरठ। मेरठ बिंगल जी 1407 हो गया। इसके बाद से नासकॉम नेस्कॉम का जो आपका फुल फॉर्म है, तो ये कह रहा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। पर्यटन और संस्कृति से लेकर प्रश्न देखे विस्टाडोम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि विस्टाडोम ट्रेन कहाँ पे चलाई गई है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में चलाई गई है। यूनेस्को पाक कला शहर, देखिए वही क्वेश्चन घूम फिरा के आ रहे हैं कि यूनेस्को पाक कला शहर आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन है? तो उदय शंकर। उदय शंकर। स्टैटिक जी का क्वेश्चन है। अच्छा आप बताइए कि जो मोहिनी अट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑक्सफोर्ड वर्ड। रिज करिश्मा हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखते हैं खेल और अनुसंधान से, तो यहाँ पे है रणजी ट्रॉफी 2026 विजेता कौन रही? तो जम्मू कश्मीर रही। प्राकृतिक गैस एवं कच्चे तेल के भंडार कहाँ पे है? यूपी के अंदर। तो बलिया के अंदर है। आप बताइए यूपी में एकमात्र एक जगह है जहाँ पे यूरेनियम के संसाधन पाए जाते हैं, और यूपी के अल्प मात्रा में हीरे के संसाधन पाए जाते हैं। हीरे के संसाधन आपके पाए जाते हैं बांदा में, और यूपी के जो यूरेनियम के संसाधन यूरेनियम है ललितपुर में। ललितपुर से आपको याद रखना है कि ललितपुर जो है एमपी से 3 साइड से घिरा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कोई नहीं बताता है। यहाँ पे 9 चीतों का आयात कहाँ पे हो जाएगा? बोत्सवाना से किया गया है। कहाँ पे किया गया है? एमपी में। साइबर अपराध नेटवर्क खत्म हो गया है आपका ऑपरेशन ब्रेकडाउन तेलंगाना में। मतलब साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्रेकडाउन चलाया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब पूछा जाएगा आपसे कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रथम ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ पे खोली गई है? तो उत्तर प्रदेश में खोली गई है। उत्तर प्रदेश में। हाल ही में एक थाली एक झोला अभियान कहाँ पे चलाया गया है? प्रयागराज। हाल ही में एक थाली एक झोला अभियान प्रयागराज। नो हेलमेट नो फ्यूल सितंबर 2023 से चलाया गया है। 198वें नंबर की जयंती मनाई गई है मंगल पांडे की। 2026 में मंगल पांडे की 198वीं जयंती मनाई गई है। यूपी में प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है? गोरखपुर में। यूपी में रन फॉर राम, मतलब राम के लिए दौड़ना, राम के लिए दौड़ना, या फिर राम के लिए दौड़ना, तो वाराणसी में। आप यहाँ पे सोचेंगे इसका अयोध्या हो सकता है, जो कि गलत हो जाएगा बिल्कुल से आपका। अब इसके बाद से देखते हैं 2023 में राजनाथ ने यूपी में एपीजे अब्दुल कलाम को पुष्पांजलि कहाँ पे दी थी? तो कानपुर में दी थी। अच्छा आपको बताया होगा कि 3 स्टेचू बनवाई है योगी जी ने लखनऊ में। उन स्टेचू के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। विपिन रावत ऑडिटोरियम उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आपको गोरखपुर में। हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत हाइड्रोजन जो ईंधन बनाया गया है उसको जो हरी झंडी दी है, तो कहाँ पे दी गई है? तो वाराणसी में। किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी के द्वारा। अच्छा एक बताइए यूपी का एकमात्र तैरता हुआ सोलर सिस्टम कहाँ पे लगाया गया है? तो आपका औरैया। औरैया को हम घी के लिए, शुद्ध देसी घी के लिए भी फेमस है औरैया आपका। इसके बाद से देखना भारत का प्रथम डीएनए बैंक आपका लखनऊ हो जाता है। राष्ट्रीय बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगरा में यमुना बेल्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट आपका कीथम झील में हो जाता है। आगरा में यमुना बेल्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट कीथम झील में बताया जाता है आपका। इसका से देखिए 2025-26 की मोस्ट इंपोर्टेंट ये किताबें हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। कह रहा है वर्ल्ड होप्स द्रौपदी मुर्मू ने लिखे, इंडिया स्केल्ड माउंट एवरेस्ट अमिताभ घोष ने लिखा है। क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन ने लिखा है। और इसके बाद से रिलेवेंट एंड रेसनेंट जनरल अनिल ने लिखा है। वर्ड ऑफ द गाजा लिखा है पंकज मिश्रा ने। और इसके बाद से पता नहीं आपका क्या है। और इसका से नीति शास्त्र आपका आदिश हो गया। रोशन रेशन सिंदूर आपका लेफ्टिनेंट कर्नल केजीएस ढिल्लो ने लिखा, सॉरी ऑपरेशन सिंदूर आपका लेफ्टिनेंट कर्नल केजीएस ढिल्लो ने लिखा है। अब इसके बाद से ओरिजिनल सिन ये आपकी पता नहीं। ऑन ट्रायल हो जाता है आपका श्री सुजीता। रियामेंट हो जाता है आपका डॉक्टर आर एस चौहान। असलाई हो जाता है आपका कैलाश सत्यार्थी। प्रतिलिक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ, दीपा मलिक ने लिखा है। अब देखिए मौर्य वंश का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, तो आपको मौर्य वंश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अच्छा मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आप बताइए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका हो जाता है श्रीगुप्त, लेकिन उसका भी गुप्त वंश का भी वास्तविक संस्थापक जो बताया जाता है आपका चंद्रगुप्त को बताया जाता है। आप बताइए क्वेश्चन कि जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? मेरे पास पेन नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ।
तो आपको मैनेज करके चलना है। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम चाणक्य कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? अशोक था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। यहीं से अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी और अशोक ने युद्ध न करने का निर्णय किया था। आप बताइए, अशोक के किस अभिलेख में, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। जी हाँ। प्राकृत पाली, संस्कृत पाली प्राकृत हो जाता है, तो आपका प्राकृत हो जाता है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। मौर्य काल में प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत प्रशासन था। इसके बाद से आपको देखना, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? सुदृढ़। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। गुप्त काल से देखते हैं आपके टॉप क्वेश्चंस। गुप्त वंश का संस्थापक वही बात आ गई, आपका श्रीगुप्त हो जाता है। गुप्त काल को किसके नाम से जाना जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है कि गुप्त काल को गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त की बीजियों का जो वर्णन है, प्रयाग प्रसिद्धि में, प्रयाग प्रशस्ति, इसको इलाहाबाद अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद, ये किसने लिखा था? इलाहाबाद अभिलेख, इसको किसने लिखा था? इसको हरिसेन ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति वही आ गया, देखो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। नेक्स्ट इसके बाद से आपका वह रहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? विक्रमादित्य। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल। आर्यभट्ट किस काल के विद्वान थे? गुप्त काल। गुप्त काल में भूमि अनुदान क्या कहलाता था? अग्रहार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? दीनार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास थे आपके। इसका अर्थ हो जाता है फाहियान किस काल में आया था? गुप्त काल में। फाहियान इस चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। मेरे पास पेन नहीं, इसलिए लिखने में मुझको परेशानी हो रही, तो आपको मैनेज करना है। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, आपको मैनेज करना है यहाँ पे। इसके बाद से कह रहा है आपका कि किस गुप्त काल में विज्ञान का इस बात से आपको याद रखना है कि किस गुप्त काल को विज्ञान का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो गणित व खगोल। फाहियान किसके काल में आया था? गुप्त काल। चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ? कुमार देव। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।